ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, वृषभ राशि वालों, आपके लिए कैसा नवंबर का मंथ रहेगा, कैसी एनर्जी रहेगी, क्या गाइडेंस आ रही है, कैसे क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृषभ राशि के लिए मेजर चेंज क्या आ रहे हैं। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए कि उनकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आ रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। वृषभ राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये 2 कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। द हर्मिट। ओके, सबसे पहले मैं वृषभ राशि में जो आपके लिए देख रही हूँ, भक्ति, साधना, मेडिटेशन, ये सभी कुछ इस नवंबर के मंथ में आपके लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी शैडो पर काफ़ी आप इस मंथ में काम करने वाले हो। शैडो मीन्स आपको अपनी कमियों का पता चलेगा कि मेरी कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से मैं अपने पर्पस को नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने विशेष को नहीं पा रहा हूँ। और उसके लिए आप किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे, आप यूनिवर्स से कंप्लेन नहीं करोगे, आप ईश्वर से कंप्लेन नहीं करोगे, बल्कि आप कहोगे कि क्या मेरी तरफ से कमी हुई है, क्या मेरी भक्ति में कमी रही है जो मैं इसे पूर्ण कर सकता हूँ, जिसे मैं सही कर सकता हूँ। तो बेसिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने चक्राच पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। और यहाँ पे मुझे ग्रीन ट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और ग्रीन हमेशा प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, साथ में ज्ञान की भी बात करती है। जितने भी हमारे गुरु रहे हैं, चाहे बुद्ध देव हैं, चाहे कोई भी साधु हो, चाहे गुरु, वो एक किसी न किसी पेड़ के नीचे, खास करके मुझे यहाँ पे पीपल को बहुत जगह पर बरम बाबा भी कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसी इच्छा जो आपकी कहीं ना कहीं अपूर्ण अभी तक रही है, वो जरूरत है ब्रह्म बाबा को प्रसन्न करने की। जितना आप पीपल की पूजा करेंगे, ब्रह्म बाबा को मानेंगे, उनके साथ में काम करेंगे, उतनी जल्दी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे मैं इनको कंप्लीट करूं, तो सबसे ज़रूरत है आंख बंद करके रिलैक्स हो जाओ। डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं कि मुझे ये लाइफ में मुझे पाना था, ये मुझे करना था, बट ये हो नहीं पाया, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। जरूरत है थोड़ा सा रिलैक्स होने की। यहाँ मुझे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है मेरे पास में, उसकी एनर्जी काफ़ी मिल रही है। और ये कह रही है रेस्ट एंड रिपेयर। ठीक है, तुमसे नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम थक रहे हो, थोड़ा सा आराम कर लो। फिर एक बैक स्टेप करने के बाद में, थोड़ा सा चार्ज होने जाने के बाद में, फिर एक नई शुरुआत करना। तो यहाँ बेसिकली मुझे एक पॉज लेने की दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको पॉज लेने की जरूरत है। ठीक है, पॉज लेकर के फिर इसके बाद में एक नई शुरुआत कीजिए, वो भी भक्ति के साथ। हालांकि मुझे आप भक्ति की तरफ बहुत ही ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अभी तक आपने मेडिटेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है, शैडो वर्क के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। पीपल की पूजा, खासकर पीपल का पूजा का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको पीपल की ही पूजा करनी, मतलब कि पेड़ पौधों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, मदर गाया की सेवा करना, इसको अगर नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इसको ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ मेन मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और खासकर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भक्ति सर्वोपरि रहने वाली है। चलिए आपके लिए कुछ और चेंज देखते हैं टेरोट से कि आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं वृषभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा वृषभ राशि के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड यानी कन्फ्लिक्शन, वो भी आपके समय के साथ चलते रहते हैं। आपको लगता है कि इस कन्फ्लिक्ट से मैं बाहर निकल आया हूं, लेकिन वो क्या होता है ना, आप शॉर्टकट यूज करते हो। शॉर्टकट यूज करने में हम उस स्ट्रगल से बाहर नहीं निकलते हैं। वो थोड़ी देर के लिए हम उससे पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो छूटता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आगे हमको फिर दिखाई देता है। और 6 ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं उसी चीज की बात कर रही है कि जो जहां पे है वैसा खत्म कर दो, और उसके लिए जरूरत है रेस्ट एंड रिपेयर। ठीक है, रेस्ट एंड रिपेयर। आपके लिए अगला कार्ड है 6 ऑफ कप। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, और ये दोनों ही 6 मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की भी एनर्जी आपके साथ में कहीं ना कहीं आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, फिर बताती हूँ। द स्टार एंड द डेविल। यस, जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई थी और इसीलिए मैं अगले कार्ड्स की ओर देखना चाहती थी। मुझे यहाँ पे दिख रहा पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी आपके पास वापस आना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे आप समझ रहे हो कि ये मेरी लाइफ में वापस आया है और मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, असलियत में कहीं ना कहीं वो ट्रैपिंग सिचुएशन फिर से लेकर आ रहा है। यहाँ पे मुझे ट्रैपिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ट्रैपिंग की सिचुएशन में ना फंस पाओ, इसके लिए जरूरी है जो पास्ट का आया है, जिसको आप तहे दिल से प्यार करते थे, और वो जब वापस आता है ना तो अंदर से एक गुदगुदी होती है ना, मत फंसिएगा उसमें, क्योंकि ये जो पास्ट का आएगा ये दोबारा आपको छलने के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपके विश्वास को एकदम हिला के रख देगा, तोड़ के रख देगा। तो जरूरत नहीं है ऐसे बंदे को, ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में दोबारा सेकंड चांस देने का। ठीक है, द स्टार के कार्ड से मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसे ही उसको फल मिलते हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए होप है। आपको क्या जरूरत है, बैलेंस करने की। यहाँ पे आप देख रहे हो बैलेंस करने की, और यहाँ पे अगेन 7 चक्रा है, और यहाँ 7 चक्रा मेडिटेशन का मैंने आपको मैसेज ऑलरेडी दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं जरूरत है मैसेज आपको रिसीव ये करने की। अगर आप बार बार बचने की कोशिश करते हो, शॉर्टकट्स अपनाते हो, जरूरत है उसका सामना करने की। उसको सामना कीजिए, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, रेस्ट लीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना कि लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, सामने वाले की चीजें नजर आ रही है पर आंख बंद कर लेते हैं हम कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता, जो सच है वो सच है। ठीक है, आप सच्चाई से नजरें चुरा सकते हो पर उससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, और ये पर्सन वही है, और ये आप शॉर्टकट अपनाओगे, उसको अपना लोगे, उसको छोड़ दोगे या अपनाओगे, वो थोड़ी देर के लिए आपको राहत देगा, वो थोड़ी देर के लिए आपको सुकून देगा, लेकिन क्या है, वो संघर्ष आगे भी है, और ये आगे चल के द डेविल की एनर्जी में आपको फिर से ला देगा, जहां पे आप अपने आप को एकदम फंसा हुआ महसूस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मैसेज दिख रहा है, सबसे पहले अपना शैडो वर्क कीजिए, आपके अंदर क्या कमियां, क्योंकि कमियों को अगर हम नहीं पहचानते हैं अपनी भी, तो भी आगे चल के दिक्कतें आती हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए घर मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप घर के लिए तैयारी कर रहे थे तो यहाँ घर आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर घर शिफ्टिंग के लिए चाहते तो घर भी शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से गिफ्ट्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई पुराना फैमिली मेंबर भी आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और खास करके अगर आपके माँ बाप से नहीं बनती थी अभी तक, तो आपके माँ बाप के साथ में आपका कनेक्शन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द स्टार के कार्ड से मुझे कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी दिखाई दे रही है, हालांकि ये थोड़ी देर के लिए आपको खुश रखेगी, पर कहीं ना कहीं आप फिर से वो जेलसी की एनर्जी में भी मुझे फंसते हुए दिखाई दे रही। पता नहीं क्यों मुझे जेलसी की एनर्जी भी पिक हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस बड़ी खुशखबरी को आने से, आपके लाइफ में बड़ी चीजें आने से, या तो आपके अंदर जेलसी की भावना दूसरों से आ जाएगी, या फिर दूसरे लोग आपसे जेलसी की भावना रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जरूरत ज्ञान चक्षु को खोलने की। ठीक है, आपके बॉटम में कार्ड भी द टावर का कार्ड है, और ये टावर का कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो,
जितना जल्दी अपने आप फाउंडेशन को मजबूत करोगे, और उसके लिए क्या जरूरी है, अपने विश्वास को, क्योंकि यहाँ पे आपका विश्वास मुझे हिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो विश्वास को मजबूत रखो। विश्वास जितना ही अपना मजबूत रखोगे, ईश्वर के ऊपर जितनी अच्छे से आस्था रखोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 4 व्हीलर्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं कि 4 व्हीलर अगर आप अपनी लाइफ में चाहते थे तो 4 व्हीलर भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू सोलमेट के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो न्यू सोलमेट भी आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पास्ट एनर्जी भी है, पास्ट की भी एनर्जी आ सकती है, बट मैं कहूँगी पास्ट को लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे द टेबल का कार्ड साथ में है, जो कि मैं सही इसको नहीं मान रही हूँ। ठीक है, चलिए आपकी तरफ से देख लेते हैं कि कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। आपके लिए पहला कार्ड है चेंज ऑफ प्लेस, और यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग की बात की थी कि जो लोग भी रूम को शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हैं या घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चांसेस हाई हैं। और यहाँ पे कृष्णा जी भी ने मैसेज कर दिया कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है उस माहौल से निकलकर कहीं और जाने की। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या आएगा। आपके लिए अगला कार्ड है, ओके यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं तो मैं दोनों कार्ड ही ले लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड है सिलेक्शन। तो यस, कहीं ना कहीं सिलेक्शन किसी चीज़ में आपका हो रहा है, और शायद इसीलिए आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी आ रही है। किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपके लिए वहाँ से कॉल आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो भी आप कर रहे हो ना, वाइजली कीजिएगा। खास करके यहाँ पे देखिए, चूज वाइजली। ठीक है, और ये जो भी पास्ट की एनर्जी आ रही है, उसको कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, उसको वाइजली चूज कीजिएगा। ठीक है, सारा आगे पीछे का ध्यान रख करके कि ये करूँगा या करूँगी तो आगे मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, एंड सेकंड मैसेज है डिवाइन दर्शन। डिवाइन दर्शन से मुझे हमेशा ही लगता है कि यहाँ पे आपको दर्शन की ज़रूरत है, और यहाँ मैंने पीपल का मैसेज पहले ही किया था, ब्रह्म बाबा का। तो कहीं ना कहीं आप ब्रह्म बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हो, या जो भी देवी देवता को मानते हो, कुल देवी देवता को मानते हो, तो उनके कहीं ना कहीं आपको दर्शन करने की ज़रूरत है। वहाँ से कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आ रही हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, उनके दर्शन करने। ठीक है, और चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। एंजल आपसे क्या कहना चाहती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए एंजल आपसे क्या कहना चाहती हैं। आस्क एंड रिसीव, आस्क एंड रिसीव। हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए ज़रूरत होती है प्रेयर करने की। यहाँ प्रेयर की मुद्रा है, तो प्रेयर कीजिए, मांगिए, ईश्वर वो सब कुछ देगा। यूनिवर्स हमें तभी सब वो देता है जब हम उसकी तरफ एक्शन लेते हैं, हम मानते हैं, उसकी तरफ एक्शन लेते हैं, ऊपर से उसके ऊपर बिलीव रखते हैं। ठीक है, अगर बच्चा भी कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद में जब बच्चा अगर भूखा रहे, रोए ना, तो माँ भी नहीं ध्यान देती अपने काम के आगे कि इसको हाँ मुझे खिलाना पिलाना है। तो जब बच्चे को भूख लगती है ना तो वो रोता है ना। ऐसे ही यूनिवर्स के आप बच्चे हो, जो आपको चाहिए, जो भी चाहते हो वो आपको मांगना पड़ेगा, और जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। आस्क एंड रिसीव। ठीक है, चलिए ऐसे कुछ अफर्मेशंस आपके लिए देख लेते हैं कि क्या अफर्मेशंस हैं कि जो नवंबर के मंथ में आप कर सकते हो अपने ऑरा क्लीन के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे कौन से अफर्मेशंस हैं जो आप कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपका कार्ड है आई एम जॉयफुल। खुश रहिए। ठीक है, खुश रहिए, खुशियां ढूंढिए। कहाँ पे आपको खुशी मिलती, कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने से आपको अंदर से प्रेरणा आती है, उस प्रेरणा पर काम करने की जरूरत है। आपके लिए अगला कार्ड है डिवाइन ऑर्डर नाउ, और इसीलिए आस्क एंड रिसीव का मैसेज है कि जो भी चीजें हैं डिवाइन में हैं, अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर नाउ। अगला मैसेज है आई एम ग्राउंडेड एंड काम, और ये मैंने यहाँ पर ग्राउंडेड होने की मैसेज पहले ही किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को भी काबू करने की जरूरत है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर मंगल का है। तो मंगल कहीं ना कहीं अग्रेसिव छोटी छोटी बातों में हो जाता है। तो ऐसे अगर अग्रेसिव नेचर अगर आपकी
आ रही है, अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, तो ज़रूरत है कि अपने आप को काम डाउन रखो। ठीक है, आपके लिए अगला अफर्मेशन है आई लिसन माई इनर वॉइस। मैंने पहले ही बोला, जरूरत है आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का। ठीक है, अपनी आंखें बंद कीजिए, साधना में लगिए, आपको पता चल जाएगा आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना है। आई लिसन माई इनर वॉइस। चलिए जानते हैं कि अगर नवंबर माह में आपका कोई मन में प्रश्न है तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए उस प्रश्न के लिए क्या आंसर दे रहा है। जब तक मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को सफल कर रही हूँ, प्लीज ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने प्रश्न को दोहराइएगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हार्डशिप, तो यहाँ पे आपके लिए है मेहनत। जो भी प्रश्न है, यूनिवर्स चाहता है कि आप और मेहनत करें। अगर आप मेहनत करोगे, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, आपका आंसर यस हो जाएगा, लेकिन मेहनत लगेगी। ठीक है, तो यस वृषभ राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, इसके लिए जाइएगा तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।